तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम जीरो आर्टिकल पढ़ेंगे और जीरो आर्टिकल में भी स्पेशल वो केस पढ़ेंगे जहां पर हमको लगता है कि एन का यूज़ कर लिया जाए, लेकिन वहां पर एन का भी यूज़ नहीं होता, दा का यूज़ भी नहीं होता, वहां पर आता है जीरो आर्टिकल, यानी कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। वो सारे रूल आज हम देखने वाले हैं। टोटल हमारे 10 रूल हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, जहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, जहां पर अलग अलग एग्ज़ाम्स की टेस्ट सीरीज़ और फुल कोर्स, क्रैश कोर्स सभी उपलब्ध रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि कोई प्रॉपर नाउन है, जैसे मेरा नाम है, किसी स्टेट का नाम है, किसी देश का नाम है, उनके पहले एन का यूज़ नहीं होता। कुछ स्पेशल केस होते हैं जहां पर दा का यूज़ होता है, तो वो मैं आपको बता चुका हूं। कुछ प्रॉपर नाउन में स्पेशल केस होते हैं जहां पर ए का यूज़ भी होता है, जैसे कोई एक शर्मा जी आए थे, ऐसा करके मैंने बताया था। किसी एक राम ने ये बुक लिखी है, उस तरीके से मैंने वहाँ पर रूल में बताया था, वहाँ पर लगता है। अदरवाइज आपके नॉर्मली पटना इज़ अ कैपिटल ऑफ आ बिहार, तो यहाँ पर आ बिहार नहीं लगेगा, ठीक है, ना ही यहाँ पर दा बिहार लगेगा, यहाँ सिंपल बिहार आएगा, ठीक है। तो आपका जो प्रॉपर नाउन होता है उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन कुछ स्पेशल केस होते हैं जहां पर लगते हैं, उनके रूल में पहले ही बता चुका हूं। रूल नंबर 2 क्या कहता है आपका कि एन का प्रयोग किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के आगे नहीं किया जाता। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अनकाउंटेबल नाउन कैसी कैसी होती हैं। कुछ ऐसी अनकाउंटेबल नाउन भी होती हैं जो आपको कन्फ्यूज़ करती हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन की जो लिस्ट है वो लिस्ट आप एक बना लेना कि कुछ ऐसे वर्ड हों जो आपको प्रॉब्लम करते हों कि ये अनकाउंटेबल हैं कि काउंटेबल हैं, तो वहाँ पर आपको यहाँ इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। अब जैसे यहाँ पर लिखा है आ मिल्क इज़ अ यूज़फुल थिंग, तो यहाँ पर मिल्क के आगे आ नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा और ये नीचे वाला मेरा सही हो जाएगा। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि कोई भी प्लूरल नाउन है तो उसके आगे एन नहीं लगाएंगे। जैसे आ गर्ल्स गलत है, गर्ल्स लिखा होगा खाली, वो सही हो जाएगा। चौथा रूल है जैसे डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, इन सभी के आगे आ नहीं लगाते हैं। आप डिनर, आप ब्रेकफास्ट, ये गलत होता है, लेकिन इनके आगे कोई एडजेक्टिव आ जाए, अ गुड डिनर, अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट, तो वहाँ पर ए लगा देते हैं। पांचवा रूल क्या कहता है? रूल ये है कि एन का प्रयोग केवल एडजेक्टिव के पहले नहीं होता, बल्कि एडजेक्टिव के साथ एक नाउन की भी ज़रूरत होती है। वास्तव में कोई भी आर्टिकल हो, वो आर्टिकल किसके लिए लगता है? नाउन के लिए लगता है, लेकिन कई बार हम ध्यान भूल जाते हैं और बिना नाउन के भी आर्टिकल लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर किया गया, ही इज़ एन ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट क्या है? नाउन तो है नहीं, ऑनेस्ट आपका क्या है? एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट के पीछे कोई नाउन लगी होनी चाहिए, तब हम वहाँ पर क्या किसका यूज़ करेंगे? आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम जो एन आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं ये गलत हो जाएगा। ऑनेस्ट के बाद कुछ लिखा होना चाहिए, कोई नाउन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ही इज़ ऑनेस्ट बॉय, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ करना पड़ेगा, तो ये भी गलत है क्योंकि इसके पीछे क्या आ गया? इसके पीछे बॉय आ गया। तो ये जो लिखा है ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगर केवल एडजेक्टिव लिखा हो तो हम सिंपली ऐसे लिख देंगे ही इज़ ऑनेस्ट, बस, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं 6वें नंबर पे के रूल पे। 6वां रूल क्या कहता है कि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, ये इस तरीके के वर्ड आएंगे तो उसके बाद एन का यूज़ नहीं होता, एन का यूज़ नहीं होता। जैसे कि यहाँ लिखा है काइंड ऑफ अ ड्रेस, तो ये गलत है। काइंड ऑफ ड्रेस ये सही है। वैरायटी ऑफ अ सीप ये गलत है। वैरायटी ऑफ सीप ये सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक और बात है, इसका जो अपवाद है। अपवाद क्या है कि अगर हम किसी की दक्षता बताना चाह रहे हों, प्रोफिशिएंसी पूछना चाह रहे हों, योग्यता, सामर्थ्य, शक्ति का पता लगाने के लिए कोई क्वेश्चन पूछ रहे हों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो मतलब कि आपका, और उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम किसी की दक्षता, प्रवीणता, योग्यता, सामर्थ्य, उसके लिए यहाँ पर काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ या टाइप ऑफ का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर एन का यूज़ होगा। जैसे कैसे? जैसे लिखा है व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज़ ही, वो किस तरीके का आदमी है, तो उसकी योग्यता के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ए का यूज़ होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ याद रखनी है कि कहाँ पर होगा और कहाँ पर नहीं होगा। रूल नंबर 7 क्या कहता है? रूल नंबर 7 ये कहता है कि
पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ, ये सब इस तरीके के ऑफ हैं। इनके बाद प्रयुक्त नाउन के पहले हम एन का प्रयोग नहीं होता। इनके बाद अगर प्रयुक्त नाउन है तो उसके पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल सही हो जाएगा। द रैंक ऑफ अ डीएसपी गलत हो जाएगा, द रैंक ऑफ डीएसपी सही हो जाएगा। द टाइटल ऑफ अ पियोन गलत हो जाएगा, द टाइटल ऑफ पियोन सही हो जाएगा। द जॉब ऑफ अ क्लर्क इस गलत हो जाएगा, द जॉब ऑफ क्लर्क सही हो जाएगा। 8वें नंबर का रूल ये है कि एन का जो प्रयोग है वो डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आती है उसके पहले नहीं होता है। ठीक है, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होती है ये बताने के लिए, जैसे दिस, दैट, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, दीज, दोज, द, सेम, द अदर, अनोदर, असर्शन, एनी, नो, इन सब के बाद आपका एन का यूज नहीं होगा। जैसे दिस इज, दिस अ हाउस ये गलत है, दिस हाउस सही है, दैट अ बुक गलत है, दिस बुक सही है, एनी अ पेन गलत है और एनी पेन सही है। 9वें नंबर का रूल क्या कहता है? 9वें नंबर का रूल है कि एन का जो प्रयोग है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले नहीं होता है। जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब आपके क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। इनके बाद आपका एन का प्रयोग नहीं होता। एवरी अ गर्ल गलत है, एवरी गर्ल सही है। ईच अ पेन गलत है, ईच पेन सही है। रूल नंबर 10 क्या कहता है? रूल नंबर 10 ये कुछ फ्रेज हैं जो आपको याद रखने हैं। ऑल के बाद आपका अ विंटर, ऑल के बाद अ वीक, अ ईयर, ऑल के बाद कुछ भी आ जाए, अ नाइट, अ डे, अ मॉर्निंग, अ आफ्टरनून, अ समर, ठीक है, तो उन सब में आपका ए नहीं लगता है। ठीक है, मैंने सारे नहीं लिखे हैं, 2 ही लिखे हैं, लेकिन आप समझ जाओ कि मैं वो सारे टाइमिंग वाले वर्ड्स बता रहा हूँ कि ऑल अ विंटर, ऑल अ वीक, ऑल अ मॉर्निंग, ऑल अ डे, ऑल अ नाइट, ऑल अ आफ्टरनून, ऑल अ ईयर, इन सब में ए नहीं लगेगा, डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा लिखा जाएगा। गो टू अ जू ये भी गलत होगा, गो टू जू डायरेक्ट लिखा जाएगा। बाई अ डे एंड अ नाइट, तो बाई डे एंड नाइट लिख के आएगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना डे एंड नाइट का मैच है। एट अ डस्क बहुत पूछा जाता है, एट अ डस्क काफ़ी बार लिखा रहता है, हमको लगता है कि सही होगा, ये एट अ डस्क गलत होता है, एट डस्क सही होता है। एट अ डे ब्रेक, एट डे ब्रेक सही होगा। एट अ सनसेट, एट सनसेट सही होगा। एट अ सनराइज, एट सनराइज सही होगा। ड्यूरिंग अ डे, ड्यूरिंग डे सही होगा। तो ये लास्ट के ये 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में आते हैं। ये सब गलत हैं हमारे और ये हमारे सब सही हैं। ठीक है, तो ये 10 रूल थे हमारे, जो कि क्या है, इन रूल में ए एन का प्रयोग हमको लगता है कि ए एन का प्रयोग हो सकता है, लेकिन ए एन का यूज़ नहीं होता है। कल की क्लास आपको इतने ही बजे मिलेगी, शाम को 9 बजे, और उसमें द आर्टिकल, जहां हमको लग रहा होता है कि द आर्टिकल का यूज़ हो सकता है, लेकिन वहाँ द का भी यूज़ नहीं होगा, डायरेक्ट जीरो आर्टिकल आएगा, यानी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। वो वाले क्वेश्चंस, वो वाले रूल्स हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय माता दी।